हाँ देखिए, हम लोग एक रेसिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर में करंट क्या होगा वो समझ लिए। अब हम एल और आर को सीरीज में रख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम कंपटीशन हर के लिए। ओके, इसलिए कि इसका सारा पार्ट समझ लो। ये समझे रहेंगे तो सीरीज एलसीआर बड़े आराम से हो जाएगा। ओके, और आज इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कंक्लूजन बता रहे हैं क्या होगा, और कंक्लूजन से तुम बहुत चीज निकाल सकते हो। प्रूफ बताएंगे तो आप पैरेलल भी बना लोगे, जबकि पैरेलल लिखा नहीं है सिलेबस में, कंपटीशन में आ जाता है, कई बार आया हुआ है। सिर्फ एलसीआर सीरीज सर्किट लिख दिया तो सब मानते चलते हैं सीरीज ही आता है, पर पैरेलल भी बहुत बार आता है। तो अगर फंडामेंटल क्लियर है तो पैरेलल भी हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, एलआर सर्किट सीरीज, सीआर सर्किट सीरीज। ठीक है, ऑब्वियस है इंडक्टर है कि यहां वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, वहां कैपेसिटर है तो करंट लीड करेगा। ओके, इसका सोर्स का कुछ नाम लिख दिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 सपोज, सोर्स का नाम लिख दिए। ध्यान दो, एक बार देख लो सब समझ में आ जाएगा। ओके, ये ओमेगा है, इस ओमेगा पे बेस्ड इसका ओमेगा एल है एक्सएल, और एक्स आर है आर रेसिस्टेंस। इस ओमेगा पे बेस्ड इसका एक्सी है 1/ओमेगा सी, और इसका रिएक्टेंस है आर। ठीक है, क्लियर है। अब पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़े थे, पहले जेड निकालना है। इसका जेड क्या होगा, मतलब इंपीडेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा बताओ। एक है एक्सएल, एक है एक्स आर, और दोनों है सीरीज में, तो क्या होगा, एक्सएल प्लस, एक्सएल प्लस, नो, एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सआर स्क्वायर। एसी है, एसी में सीधा सीधा ऐड नहीं होता है, तो वही बताएं, प्रूफ बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देख लो इसको। ठीक है, सिंगल वाले एलिमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहां जेड का वैल्यू अगेन इंपीडेंस, तो फिर से एक्सी प्लस एक्सआर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट इज, क्लियर है जेड, जेड क्लियर है। तो अब करंट का पीक वैल्यू, करंट का पीक वैल्यू देखो, ये है ई, करंट का पीक वैल्यू ऐसा कुछ लिख रहे थे, और कुछ फेज डिफरेंस ऐसे ही लिखते हैं ना, यहां भी ये ई है, तो करंट को ऐसे लिखते हैं ना, कुछ फेज के साथ। यही है, इंट्रोडक्शन यही बताए थे। ओके, तो अब सवाल है करंट का पीक वैल्यू क्या लिखते हैं, तो करंट का पीक वैल्यू वोल्टेज का पीक वैल्यू बाय जेड, दैट इज ई नॉट बाय ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां भी करंट का पीक वैल्यू चाहिए इस सर्किट में, तो ई नॉट बाय जेड, और जेड का वैल्यू आ गया 1/ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आ गया, चलो अब निकालना है डेल। ये निकल चुका है, आई नॉट, आई नॉट निकल चुका है। अब सवाल है डेल कितना होगा, डेल कितना होगा। तो हम लोग अब तक के इंट्यूशन से जाने, इंडक्टर है तो करंट लैग करेगा, कैपेसिटर है तो करंट लीड करेगा, तो वो वैल्यू कितना होगा, हम अगेन बता रहे हैं, अभी सिर्फ कंक्लूजन बता रहे हैं, प्रूव नहीं कर रहे हैं, पर कंक्लूजन याद है, उसको अप्लाई करना सीख गए, सारा क्वेश्चन ऐसे बन गया। tan इनवर्स एक्सी एक्स एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, इतना एंगल से माइनस कर देंगे, क्योंकि लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। यानी करंट का जो इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन ये है, देखो, पीक वैल्यू
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। पीछे चला गया करंट, करंट पीछे चला गया। अब बताएं तो हम बताएं, प्रूफ बताएंगे अगले क्लास में। फेजर जो ड्रॉ करोगे तो ई आर एम एस था ऐसा, आई आर एम एस जो लिखोगे पीछे लिखोगे, यहां पीछे चला जाएगा। नहीं नहीं, ये बताएंगे प्रूफ अगली क्लास में, कंक्लूजन बता रहे हैं। यहां क्या होगा, यहां पे डेल का वैल्यू जो होगा करंट लीड करेगा, दैट इज tan इनवर्स 1 बाय ओमेगा सी आर। यहां करंट लीड करेगा, ठीक है। लीड करेगा मतलब इसका जो वैल्यू लिखेंगे, देखो साइन क्या लिखेंगे बताइए, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस नहीं प्लस tan इनवर्स एक्सी बाय आर। और यहां जो फेजर होगा वो ऐसा होगा, ई आर एम एस ऐसा है, आई आर एम एस ऐसा है, डेल है ऐसे, डेल का ये वैल्यू। क्लियर है? ओके। पावर एवरेज बाय सोर्स जो अब तक चल रहा था वो सब आएगा रेसिस्टेंस के क्रॉस, वो आएगा ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस डेल। और कॉस डेल का क्या वैल्यू होगा, टेन डेल है इतना, टेन डेल इक्वल टू एक्सएल बाय आर। तो कॉस डेल का वैल्यू हो गया आर बाय रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पावर फैक्टर कई डायरेक्ट पूछता है, पावर फैक्टर क्या होगा, आर बाय जेड नहीं, हाँ आर बाय जेड है, आर बाय जेड है, सॉरी आर बाय जेड, आर बाय जेड, ठीक है। पावर फैक्टर डायरेक्ट पूछा जाता है, सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी, कॉस डेल क्या होगा, आर बाय रूट ओवर एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज आर बाय जेड, ठीक है। ओके, क्लियर है इतना? वहां भी सोर्स जो डिलीवर करेगा एकदम इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब लास्ट इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, वीएलटी वीआरटी क्या होगा इक्वेशन, वीसीटी और वीआरटी क्या होगा, बस उसका इक्वेशन लिख लेते हैं। ध्यान दो, करंट मिल गया इतना, जो करंट है ये इंडक्टर में भी करंट है और रेसिस्टर में भी करंट है, सेम करंट है क्योंकि सीरीज है। जो यहां करंट मिल गया ये कैपेसिटर में भी है और रेसिस्टर में भी है क्योंकि सीरीज है, मिल गया। ओके, तो अब बताओ अगर हमसे पूछा जाए रेसिस्टेंस में कितना करंट है, वोल्टेज है, ठीक है। तो पहले इसका पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या लिखते हैं, इसका पीक वैल्यू इनटू रेसिस्टेंस, पीक वैल्यू हो गया। और करंट का जो भी फेज है वही फेज रहेगा, करंट का फेज ये था, जो करंट का फेज है बस वही फेज वोल्टेज का फेज, रेसिस्टेंस में सेम फेज होता है। लेकिन इंडक्टर में अगर बोला जाए, जो करंट, जो इसका पीक वैल्यू तो हो गया ये पीक वैल्यू, और जो करंट का फेज है उसमें पाई बाय 2 हम ऐड कर देंगे, जो करंट का फेज है उसमें पाई बाय 2 ऐड कर देंगे, इंडक्टर में लीड करता है वोल्टेज, ठीक है। सेम केस यहां वी आर टी निकालना है, आई नॉट आर इंटू जो करंट का फेज है, जो करंट का फेज है बस वही फेज उठाकर रख दीजिए रेसिस्टेंस में। लेकिन अगर क्या वोल्टेज लिया जाए कैपेसिटर के क्रॉस
तो आपको पता है करंट का जो फेज होता है उसमें π/2 पीछे चला जाता है। कैपेसिटर में π/2 पीछे चला जाता है वोल्टेज, तो पीछे कर दिए। ठीक है, तो ये है। वैसे ये इक्वेशन जनरली स्कूल में नहीं आता है, कंपटीशन में आ सकता है ये इक्वेशन। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं, ये और ये और ये। ठीक है, स्कूल में भी वही पढ़ाया गया होगा, अगर पढ़ाया गया है तो। ठीक है, बाकी इक्वेशन भी लिख सकते हो। चलो क्लास एंड कर दें।